अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने पढ़े थे। उनमें से कुछ और ज़रूरी जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज जिसको याद रखना बहुत ही लाजमी है। ख़ासकर जब आप मेंडल लॉ पढ़ोगे तो उस मेंडल लॉ को ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो याद रखना इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग से। हमारे पास अच्छा, ब्रीडिंग क्या होते हैं? जब दो जानदारों के बीच, दो जानदार है, जब दो जानदारों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम ब्रीडिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। फर्ज करें आपके पास एक मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट है, और एक आपके पास है फीमेल पेरेंट है। एक मेल पेरेंट आपके पास है कोई भी, चाहे वो प्लांट से हो चाहे वो एनिमल से हो। तो याद रखिए जो ब्रीडिंग है ये खासकर आपको प्लांट और एनिमल में बहुत ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा, मतलब इन दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आपके पास दो पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। जब इनके बीच कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में आपको क्या मिलेंगे? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे। तो इनके नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हमने कहा सेक्सुअल ब्रीडिंग कहते हैं, कि दो जानदारों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके नतीजे में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हमने ब्रीडिंग का नाम दिया था। अब एक बात आपने ये याद रखना है कि जो मेल और फीमेल का जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हो, कोई बाहमी ताल्लुकात आप करवा रहे हो, ये बात याद रखना ये सेम स्पीशी के बीच होना चाहिए। जैसे कैट सेम स्पीशी से इनका ताल्लुक है, जैसे लॉयन का सेम स्पीशी से, फिर वो एक जैसे स्पीशी है। इंसान जो है फिर एक अलग किस्म की स्पीशी है। इसी तरह जो गाय है वो फिर अलग किस्म की वो है। इसी तरह जो फिशेज़ है, मछली, वो अलग किस्म के स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ सेम होने चाहिए। अगर कैट है तो कैट ही होना चाहिए, अगर प्लांट में कोई स्पीशी है तो फिर प्लांट में कोई होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है सेल्फिंग। सेल्फिंग हम डिस्कस करेंगे। सेल्फिंग हम कहते हैं कि आपके पास दो एक जैसे जानदार है। ये देखिए दो एक जैसे मार्कर है। जब दो एक जैसे जानदारों का आपस में आप मैटिंग करवा लो, तो ऐसे प्रोसेस को हम सेल्फिंग कहते हैं। दो एक जैसे जानदारों का बाहिमी ताल्लुकात को हम सेल्फिंग कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप दो एक जैसे जानदारों का जब आप मैटिंग करवा रहे हो, बाहिमी ताल्लुकात करवा रहे हो, इसके नतीजे में आपको बच्चे ज़रूर मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा होते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक प्लांट है, वो प्लांट है टॉल, ठीक है, लंबे कद वाला कोई प्लांट है, टॉल प्लांट है, ठीक है। कौन सा प्लांट है? टॉल प्लांट है। आपके पास एक और प्लांट है, ठीक है, ये। लेकिन अगर ये प्लांट देखो तो ये भी कौन सा प्लांट है? टॉल प्लांट। तो आपके पास दो पौधे हैं, ये पौधा भी लंबे कद वाला है और ये पौधा भी लंबे कद वाला है। लेकिन जब आप इनका मैटिंग करवाओ, इन दोनों के बीच मैटिंग करवाओ, मैटिंग मीन्स ब्रीडिंग या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब आप इनका करवा देते हो तो इनके नतीजे में भी क्या पैदा हो जाएंगे? ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फिंग। दो एक जैसे जानदार, टॉल ये भी लंबे कद वाला है, ये तो ये एक जैसे जानदार है। तो जब आप एक जैसे जानदारों के बीच बाहिमी ताल्लुकात फराहम करते हो या दो एक जैसे जानदारों को आप क्या करते हो? मैटिंग करवा देते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम सेल्फिंग कहते हैं। याद रखना है कि बस इनके नतीजे में आपको बच्चे ही मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस। क्रॉस सेल्फिंग के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें जो सेम जानदार थे, एक जैसे जानदार थे, उसका हमने मैटिंग करवाता है। लेकिन जो क्रॉस में है आपको मुख्तलिफ जानदार है, ये भी मुख्तलिफ, ये भी मुख्तलिफ। जब आप इनके बीच मैटिंग करवा देते हो, इनके बीच बाहिमी ताल्लुकात करवा देते हो, इनके बीच रिप्रोडक्शन करवा देते हो, तो फिर हम उसको क्रॉस कहते हैं। तो जब आप डिफरेंट जानदारों के बीच आप क्या करवा देते हो? मैटिंग करवा देते हो, बाहिमी ताल्लुकात करवा देते हो, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? क्रॉस हम उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपके पास वही एक प्लांट है, टॉल प्लांट है। आपके पास कौन सा प्लांट है? टॉल प्लांट है।
टॉल प्लांट। लेकिन आपके पास इसके नतीजे में एक और प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट प्लांट है। इनके बीच आप मैटिंग करवा देते हो और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग, बच्चे मिलेंगे। तो हमारा मकसद क्या है, जब आप दो मुख्तलिफ जानदारों के बीच कोई मैटिंग करवा देते हैं, एक लंबे कद वाला पौधा है और दूसरा एक छोटे कद वाला पौधा है, तो दोनों मुख्तलिफ पौधे हैं, तो दो मुख्तलिफ जानदारों के बीच जब आप मैटिंग करवा देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देते हैं, जिनके दोनों के बीच बाहमी ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम फिर क्रॉस कहते हैं या फिर अच्छा, एक बात आपने फिर ये याद रखना है कि जो दो मुख्तलिफ जानदार मैंने कहा है, दो मुख्तलिफ जानदारों से मुराद है कि ये जो दो मुख्तलिफ जानदार हैं इनका ताल्लुक सेम स्पीशी से होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने स्पीशी एप्पल ट्री का स्पीशी उठाया है, तो एप्पल ट्री में कोई लंबा ट्री होगा तो हम उसको टाल प्लांट कहते हैं, कोई शॉर्ट छोटा ट्री होगा, छोटा दरख्त होगा तो हम उसको शॉर्ट ट्री का नाम देंगे। इसके बाद मोनो हाइब्रिड की तरफ चलते हैं। देखिए, दो जानदारों के जब आप उनके बीच मैटिंग करवाते हैं, लेकिन उनके बीच आप सिर्फ और सिर्फ एक खुसूसियात को आप चेक करना चाहते हो, एक ट्रेट को आप चेक करते हो या फिर एक ट्रेट आप स्टडी करते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। चलो यहाँ मैं एक एनिमल ही ले लेता हूँ, इंसान ही ले लेता हूँ। चलो एग्जांपल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक इंसान है, ठीक है, और ये आपके पास कोई दूसरा इंसान है। लेकिन ये याद रखना है कि आपके पास जब भी दो जानदारों का मैटिंग करवा देते हो, तो वो जो दो जानदार है उन दोनों जानदारों के बीच एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिर्फ मेल और फीमेल के मैटिंग से पैदा होते हैं। चले, हमारे पास दो किस्म के जानदार है। अब फ़र्ज़ करें इस एक जानदार का आप आई कलर स्टडी करना चाहते हो, क्या आई कलर इसका आप चेक करना चाहते हो, लेकिन इस सेम जानदार का भी आप क्या करते हो, आई कलर। तो जब आप दो जानदारों का जब आप मैटिंग करवाते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हो, लेकिन उनके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ आप एक ट्रेट, एक खुसूसियत आप स्टडी करना चाहते हो या एक खुसूसियत आप उनको चेक करना चाहते हो, एक खुसूसियत, एक ट्रेट, जो आई कलर है, अंकों का जो कलर है, ये एक ट्रेट है, एक खुसूसियत है। तो चाहे वो आई कलर ब्लैक हो, चाहे वो आई कलर ब्लू हो, कलर चाहे जो भी वो हो, लेकिन वो जो आई कलर है वो एक ट्रेट है। तो जब भी आप जानदारों में एक ट्रेट स्टडी करना चाहते हो, एक खुसूसियत को स्टडी करना चाहते हो, इसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसीलिए जो मोनो का मतलब है, मोनो मीन वन, तो जब भी आप वन ट्रेट स्टडी करना चाहते हो तो उनमें से मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये हमारे पास वन ट्रेट आया। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये फिर इसका अपोजिट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक साथ दो ट्रेट, दो खुसूसियात को हम स्टडी करते हैं, या फिर दो खुसूसियात को जब आपने चेक करना होता है, जब आप दो खुसूसियात को जब एक साथ चेक करते हो तो हम उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फर्ज करें एक तो अंकों का ट्रेट है, चलो हमें तो पता चल गया क्या, अंकों का जो आई कलर है, जो एक उसका खुसूसियत है। एक जो स्किन है, स्किन जिल्द, कोई जिल्द का खुसूसियत आप ले ले। फर्ज करें ये वही एक जानदार है, यहाँ पे डाई हाइब्रिड का क्रॉस भी, यहाँ इसका एग्जांपल भी मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। ये जो स्किन, ये इसके स्किन और इसके स्किन का कलर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्किन कलर, चाहे स्किन कलर गंदमी हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, कोई भी हो। तो अगर हम लोग एक ही साथ में दो ट्रेट को स्टडी करें, एक ट्रेट स्किन कलर है, दूसरा ट्रेट आई कलर है, तो एक ट्रेट तो ये हुआ, दूसरा ट्रेट ये हुआ। जब आप दो ट्रेट को एक साथ स्टडी करते हो, दो खुसूसियात को एक साथ स्टडी करते हो, तो हम उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन टू, डाई का मतलब क्या हुआ, टू। तो जब आप दो ट्रेट को एक साथ स्टडी करोगे तो उसको हम
डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कब स्टडी करोगे? जब आप दो जानदारों को मैटिंग करवाओगे। तो मैटिंग करवाने का मकसद ये है कि आप उसमें दो ट्रेड को स्टडी करोगे। उस फीलियल हमारे पास है। फीलियल हम दरअसल कहते हैं, आम अल्फाज में फीलियल बच्चों को कहा जाता है। बच्चे, जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो फीलियल्स मीन ऑफस्प्रिंग। फीलियल को हम सादा अल्फाज में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फीलियल मीन एफ। फीलियल जो होता है ये अगले नस्ल को रिप्रेजेंट करता है। किसी जानदार का जो अगला नस्ल होगा, जो अगले बच्चे होंगे, उसको हम फीलियल कहते हैं। तो अगले नस्ल को, अगले जनरेशन को या अगले बच्चे को हम फीलियल का नाम देते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कोई एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के ये बच्चे हैं, ठीक है। तो जो प्लांट है, जो प्लांट पहले से है, तो हम उनको पेरेंट कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? पेरेंट। जो मौजूदा प्लांट है, पेरेंट के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग फीलियल कहेंगे। तो मैंने पहले भी बता दिया कि फीलियल जो अगला नस्ल होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? फीलियल कहते हैं। जबकि ये पहला पेरेंट है और इस पहले पेरेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 से। जो पहले बच्चे होंगे, फर्स्ट जनरेशन होगा, तो फर्स्ट जनरेशन को या फर्स्ट फीलियल को हम लोग F1 कहते हैं। तो F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल या फर्स्ट जनरेशन। ये जो प्लांट आपको नजर आए, जो बच्चे थे पहले वाले प्लांट के, तो हम उसको F1 कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। फर्ज करें आपने इसी प्लांट को उठा लिया जो F1 था, और इसी प्लांट को आपने आपस में क्रॉस कर दिया। ये प्लांट आपने उठा लिया, दोबारा इस प्लांट को आपने आपस में क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। जब आपने इसका क्रॉस करवा दिया तो इसके नतीजे में इनके भी बच्चे हो गए। इनके भी क्या हो गए? बच्चे हो गए। अब जब इनके बच्चे हो गए तो जिस आपने इस F1 को उठाया था, फीलियल बच्चों को उठाया था, इसको आपने यहाँ पे आपने इनको पेरेंट बना दिया। क्या बना दिया? हमने इनको पेरेंट बना दिया। पेरेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपने इसको पेरेंट बना दिया तो यहाँ पे आपके पास बच्चे नज़र आए, और जो बच्चे हैं हम उनको फिर वापस क्या कहेंगे? F कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? जो P1 के जो बच्चे थे, उन बच्चों को हमने दोबारा क्रॉस करवाया, ठीक है, उनको आपस में मीटिंग करवा दिया। तो यहाँ पे ये बन जाएंगे P2। P2 मतलब जो सेकेंड पेरेंट होते हैं, तो हम उनको P2 कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन आया, फर्स्ट जनरेशन तो उधर था, जो यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन आया, तो सेकेंड जनरेशन को हम क्या कहते हैं? F2। F2 मीन सेकेंड जनरेशन या फिर सेकेंड फीलियल, सेकेंड बच्चों को कहते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक और चीज़ रह गया जो कि उनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टॉपिक का नाम है प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम, हम उनको कहते हैं। प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम को आप चेकर बोर्ड भी कह सकते हैं, चेकर बोर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम में दरअसल होता क्या है? प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम आपको जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों का जीनोटाइप और पीनोटाइप बताना ही प्यूनेट स्क्वायर का काम है। प्यूनेट स्क्वायर दरअसल कोई डायग्राम होता है, और ये डायग्राम दरअसल इस तरह होता है। चले मैं आपको इधर ऊपर बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कुछ ऐसे आपको लाइंस आपको नज़र आएंगे, और ये लाइन दरअसल आपको कुछ इस तरह आपको नज़र आएंगे। प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम में आपने इस तरह करना है कि जो आपके पास मेल पेरेंट होगा, मेल पेरेंट को आप एक तरफ ड्रॉ करोगे। तो फ़र्ज़ करें आपने इधर मेल पेरेंट ड्रॉ की, मेल पेरेंट, और ये आपके पास कौन सा है? मेल पेरेंट है। लेकिन इस तरफ आपने फीमेल पेरेंट ड्रॉ करोगे, और ये आपके पास कौन सा है? फीमेल पेरेंट है। तो एक तरफ मेल पेरेंट और प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम में, और दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट। फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेल को उधर ले जाओ या फीमेल को इधर ले आओ, फ़र्क नहीं, लेकिन एक तरफ मेल होना चाहिए और दूसरा तरफ फीमेल, या एक तरफ फीमेल दूसरी तरफ मेल। लेकिन जो बीच में जो आपको नज़र आएगा, बीच वाले एरिया में,
बीच वाले एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफस्प्रिंग, बच्चे आपको नजर आएंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, ये जो मेल और फीमेल पेरेंट के नतीजे में क्या मिलेंगे ना, बच्चे। तो ये बीच में आपको बच्चे नजर आएंगे। अब पीनट स्क्वायर आपको इन बच्चों का या तो जीनोटाइप बताएगा, और जीनोटाइप के साथ साथ आपको पीनोटाइप भी बताएगा। तो जीनोटाइप और पीनोटाइप, दरअसल बच्चों का जीनोटाइप और पीनोटाइप आपको पीनट स्क्वायर डायग्राम या फिर चेकर बोर्ड के जरिए आपको मिल जाएंगे या फिर आपको मालूम हो जाएंगे। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडल लॉ को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।